हेलो गाइज, मैं कुमार गौरव आज आप लोग के सामने एसिड का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम इससे पहले हम क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ के आधार पे, दूसरा हमने सोर्स के आधार पे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के आधार पे। कंसंट्रेशन के आधार पे जिसकी बात हम करते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूट एसिड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मायने रखता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारा ये टॉपिक कंसंट्रेशन वाला ये मायने रखता है। जैसे अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो ये एक एक्वा सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज़्यादा होंगे। मतलब अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड है, इसका मतलब एसिड ज़्यादा, वाटर कम होंगे। जस्ट इसका अपोजिट, वाटर ज़्यादा, एसिड कम होगा, तो हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। अभी हमने थोड़ी देर पहले HCl के बारे में बताया कि इसका हम यूज करते हैं बाथरूम क्लीनर में, लेकिन वहाँ जो हम यूज करते हैं वो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा। एक्वा सॉल्यूशन तो होता ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वाटर का अमाउंट वहाँ ज़्यादा, एसिड का अमाउंट कम होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस बस अमाउंट का होता है। जिसमें एसिड ज़्यादा हो गया वो कॉन्सेंट्रेटेड, और आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होते हैं। क्या होंगे? डेंजरस होंगे। ठीक, क्या होंगे? डेंजरस होंगे। अब सोचो ध्यान से कि अगर हम कंसंट्रेटेड, तो हम जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, जब कहा जाता है कि जब कभी भी हमें एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर एसिड में वाटर को मिलाएंगे तो ये एक्जोथर्मिक होगा। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, हाईली एक्जोथर्मिक होंगे। ठीक, हाईली एक्जोथर्मिक होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप एसिड में वाटर में एसिड को मिलाया जाता है, मिलाना वाटर में एसिड को ही चाहिए, तो क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता रहता है, धीरे धीरे वाटर जो है एसिड के इफेक्ट को कम करता रहता है, तो वो उतना हाईली एक्जोथर्मिक नहीं होता जितना एसिड में वाटर को मिलाते हैं। अगर हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू एसिड एंड वाटर। लेकिन कैसे? वाटर में एसिड को मिलाना है, ना कि एसिड को वाटर में। सॉरी, वाटर में एसिड को मिलाना है, ना कि एसिड में वाटर को। तो ये है क्या हमारा डाइल्यूट एसिड। तो अब आप कहेंगे सर डाइल्यूशन के दौरान कैसे पता कि वो हाईली एक्जोथर्मिक होता है? तो ध्यान से देखना, हमने आपसे कहा कि अगर एक वर्ड याद रखना, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ये वर्ड मायने रखता है। आयोनाइज का मतलब होता है आयंस में टूटना। कोई भी कंपाउंड वाटर में मिलाने के बाद, मतलब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद, अगर वो डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जिस आयन से वो मिलके बना है उस आयन में टूट जाए, उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। होता क्या, ध्यान से देखना। HCl है, एक एसिड है, इसको आपने H2O में मिलाया, क्या होगा भाई? जाहिर सी बात, एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है, वाटर में एसिड को मिला रहे हैं, तो ये मिलेगा H+ और
Cl माइनस में, लेकिन साथ में निकालेगा क्या यहाँ पे, हीट। इसलिए हमने कहा ये हाईली एक्सोथर्मिक है। पता चल जाएगा जब ट्रेमेंडस अमाउंट में, जिस बीकर में आप इस रिएक्शन एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे ना, वो बीकर हमारा हीटअप हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो बीकर के ब्लास्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपको किसी एक्वा सॉल्यूशन को बनाना है, खासकर एसिड और वाटर के सॉल्यूशन को, तो हम वाटर में एसिड को मिलाएंगे, क्योंकि वो उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना एसिड में वाटर को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और बता सकते कि वाटर के एसिड के डिसोसिएशन में वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी ने कहा कि क्या सिर्फ डिसोसिएशन वाटर में ही होगा, तो एकदम ऐसा डिसोसिएशन सिर्फ वाटर में ही होंगे। अगर आप इसमें ग्लूकोज C6H12O6 अगर इसमें HCl को मिलाओ तो ये डिसोसिएट नहीं हो पाता। दूसरी बात ये बोल दें कि कभी कभी ध्यान से देखना, कहते हैं कि एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा 8th में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ आयंस। तो ये फ्लो ऑफ आयंस तब होगा जब फ्लो तब होंगे जब वो फ्री होंगे। तो कहने का मतलब अगर आपने ये टूटा नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सेम ये सर, ये एक तरह का कंपाउंड है जो आसानी से H+ आयंस को रिलीज नहीं करता, लेकिन ये आसानी से रिलीज आउट करता है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है या फिर आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन देखना कि HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वही ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रीजन क्या है कि HCl जो है एक्वा सॉल्यूशन बनने के बाद, वाटर में मिलने के बाद आसानी से H+ आयन दे देता, लेकिन ग्लूकोज H+ आयन नहीं देता है। मतलब उसमें डिसोसिएशन नहीं होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन नहीं टूटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और ये हमारे करेगा। चौथा हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड के आधार पे। बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेगा दोज एसिड विच कंटेन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। जो एसिड जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे, जिस एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा वो उसका बेसिसिटी कहलाएगा। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन द एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। इस आधार पे हम 3 होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और तीसरा होता है हमारा ट्राई बेसिक। मोनोबेसिक के एग्जांपल में कहते हैं 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। कितना होंगे, 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा। नाम से डाई है तो इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे। ट्राइबेसिक में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा। ध्यान से देखना, 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, HCl, HBr, HNO3, HF, HI, सबको अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाए तो ये H+ और Cl माइनस में, H+ Br माइनस में, H+ NO3 माइनस में, H+ F माइनस में, H+ I माइनस में। तो ये टूटेंगे तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन ये दे रहा है। ठीक, उसी तरह अगर हम डाई बेसिक की बात करें तो डाई बेसिक में क्या होगा,
दो रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन आयन, जैसे H2SO4, H2CO3। अगर हम इसका डिसोसिएशन कराएं टूटे तो ये कितना H+ आयन देगा? 2। H2CO3 कितना देगा? 2। तो कहते हैं क्या, डाइबेसिक एसिड वो है जो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देंगे। अगर हम ट्राइबेसिक की बात करें तो ट्राइबेसिक में इसमें 3 रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन जैसे H3PO4। देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकते हैं? 3। इस वजह से हमने क्या कहा कि 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाले एसिड को हम ट्राइबेसिक एसिड का नाम देते हैं, और इस तीनों को हम मिला के बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। 2 एसिड और हैं, एक है ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड, इसी को हम नाम देंगे ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सी एसिड वो एसिड है जिसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, ऑक्सीजन होंगे और साथ में कोई अदर एलिमेंट होगा। ध्यान से सुनना, ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड वो एसिड है जिसमें हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होगा और कोई अदर एलिमेंट होंगे। जैसे HNO3 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। H2SO4 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। H3PO4 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरस भी। लेकिन ध्यान देना इसमें एक बात कि इसमें जो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, तब वो जाके आसानी से तीनों के तीनों मतलब इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकता है। तो ऑक्सी एसिड वो एसिड हैं जिसमें दो एसिड विच कंटेन एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 अनदर एलिमेंट एट लीस्ट। ठीक, अब सोचो दूसरा आता है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा से मतलब हाइड्रोजन का, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो लेकिन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन होगा और कोई अदर एलिमेंट होंगे। तो ऐसे एसिड में क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। जैसे HCl, देखना ध्यान से, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। HBr हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। HI हाइड्रोजन है, आयोडीन है। तो उसमें हाइड्रोजन होंगे, कोई और एलिमेंट होगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होंगे, इस बात को ध्यान देना। तो ये सारे एसिड के क्लासिफिकेशन है। हमने आपसे एसिड के क्लासिफिकेशन में आपसे कहा कि 2 लास्ट जो हैं ये किसी बुक में नहीं दिया होगा, दिया भी होगा कोई साइड बुक आप खोजो तो उसमें दिख जाएंगे, लेकिन NCERT लेवल पे ये नहीं है। तो हमने कहा ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड। इससे पहले हम जो बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, बेसिसिटी आप खोजोगे ना तो किसी और चैप्टर में दिख जाएगा, लेकिन NCERT फॉलो नहीं करता। ठीक, तो ये हमारे ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन बताएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर ऐसे सारे एसिड में कॉमन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की, रिएक्शन, बैलेंसिंग, सारी बात करके हम एसिड के पार्ट को अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।